हेलो स्टूडेंट, आपका डीएस गुरु क्लासेज में स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी थी, आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। किसी बहुपद में शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध, यही हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहा है? शून्याङ्कों और गुणांकों की बात कर रहा है। तो इस शून्याङ्क क्या होता है और गुणांक क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहां पर दे रखा है किसी बहुपद की बात कर रहा है, तो एक्सरसाइज है हमारी बहुपद, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे शून्याङ्कों की। शून्याङ्क क्या होते हैं? जब हम इस बहुपद का सॉल्यूशन करेंगे किसी भी तरीके से, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि शून्याङ्क किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। उसके बाद में हम आगे की प्रतिक्रिया आगे क्यों करेंगे। तो पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं इसमें से कोई सा भी, जैसे मैंने लिया यहाँ पर x² प्लस का 7x प्लस का क्या हो गया 10। ये हमने एक द्विघात समीकरण लिया, बहुपद किया है। इस द्विघात में हम सबसे पहले क्या करना है? इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2 नंबर और इसे 3 नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले को तीसरे से गुणा करेंगे। पहले को किससे गुणा करेंगे? तीसरे से गुणा करेंगे। पहला क्या है? x² का गुणांक क्या है? जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है, तो इसका गुणांक कितना है? 1। और तीसरे नंबर पे क्या है? 10, तो इसको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। हमें ऐसी संख्या लेके आनी है जो जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए? 7। तो किस पे? जोड़ने पर और घटाने पर कितने आने चाहिए? 7 आना चाहिए। जो बीच वाला जो मान है, जो x का गुणांक है, उसको हमें क्या करना है? जोड़ना है या घटाना है, और वही मान लेके आना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले को तीसरे से गुणा करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम यही काम करेंगे, क्योंकि कक्षा 8th क्लास में या कक्षा 8 में हमने बहुत ज्यादा पढ़े हैं ये। पहले को जब तीसरे से गुणा किया तो 1 गुणा 10 किया तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जोड़ेंगे घटाने पर हमें कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसे गुणा करने पर, या ऐसे अंक ढूंढो जिन्हें गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो 10 कब कब आता है? एक तो 10 को 1 से गुणा करते तब भी 10 आता है, लेकिन 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 11, और हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखो, 2 गुणा 5 भी 10 होता है। 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 करने पर भी कितना होता है? 10। दोनों को जोड़ो तो क्या है? 2 प्लस का 5 कितना हो गया? 7। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 7x की जगह 2 और 5 रखेंगे। तो x² हमारा ऐसे कैसे है? प्लस 7 की जगह क्या लिखेंगे? 2 और 5। तो यहां पर ये x है तो 2x हो गया, और वो पीछे का है 5 तो 5x हो गया, प्लस क्या हो गया? 10। तो इसी के साथ में हमारा ये कंडीशन बन गई। यहां पर दो स्थिति में आ गई। बराबर में क्या है? द्विघात समीकरण है के लिए तो बराबर में क्या लगाएंगे? 0। अब सबसे पहले इस वाले दो जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा बनाएंगे? 2 का। 2 का जोड़ा बनाने के बाद में हमें सबसे पहले करना क्या है? इस वाले भाग से कॉमन लेना है। क्या लेना है? इस भाग से कॉमन लेना है। तो यहां पर क्या है? x² है, और यहां पर भी क्या है? x है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x निकालेंगे। x² में से x यहां पर कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा? केवल x बच गया। चिन्ह किसका है? प्लस का है। अब यहां से हमने जब x लिया इधर कॉमन में, तो यहां क्या बच गया? यहां पर बच गया 2 बच गया। 2 बच गया। उसके बाद में चिन्ह किसका है? यहाँ पर प्लस का, तो प्लस का ही लेंगे। यहाँ पर जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को यहाँ पर लेना है हमें।
अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें। तो यहां पर तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 का भाग 10 में जा सकता है, जा सकता है, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 5 इसमें से क्या लेंगे हम, कॉमन। अगर यहां पर कुछ और होता इसके अलावा, 10 के अलावा, तो हम इसमें कॉमन क्या लेते, 1 लेते, जिनमें दोनों में भाग नहीं जाए, तो इस कंडीशन में क्या लेना, हमें 1 लेके चलना है। तो सबसे पहले मैंने यहां से 5 लिया, तो यहां क्या बच गया, 5 इधर यहां से लिया यहां पर, तो यहां पर क्या बच गया, x बच गया, क्योंकि ऐसे भी कह सकते हैं 5x में 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कट गया, क्या बच गया यहां पर, x, तो x यहां बच गया। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। अब यहां पर ये क्या था, हमारा 10 था, तो 10 में से हमने 5 लिया, तो ये मत सोचना कि 10 में से 5 लेंगे तो 5 बचेंगे, ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि 2 गुना 5 होता है जब आता है हमारा 10। तो जब इसमें से क्या किया हमने, 5 ले लिया, यहां से क्या लेंगे, 5, या ऐसे करो 5 का भाग 10 में दो, कितनी बार जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो यहां पर 2 रख दिया, बराबर में क्या है, 0। इन दोनों के अंदर, इन दोनों कोष्टकों के अंदर सेम मान आना चाहिए। कैसा मान आना चाहिए, सेम मान आएगा। अगर सेम आएगा तो हमारा समीकरण सही है, हमने जो हल किया है वह सही है, अन्यथा हल गलत है। अब इनमें से देखो, ये भी x प्लस 2 है और इधर भी क्या है, x प्लस 2, इनको कॉमन ले लो। यहां से x प्लस 2 क्या लिया हमने, कॉमन लिया। जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर देखो, ये x प्लस 2 कॉमन लेते, यहां से गायब होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, हो गया गायब। तो उसके बाद में यहां पर क्या बचेगा, फिर इसके बाद में इस यहां पर क्या बचेगा, इधर ये क्या बच गया, x बच गया। चिन्ह किसका है, यहां पर प्लस का है, प्लस का है, तो ये तो मैंने ऐसे मिटाना नहीं है मैं, ठीक है, बताना है कि मतलब ये हमने कॉमन लिया था भाई, यहां से ये कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बच गया, केवल x, चिन्ह किसका है, प्लस का। ये x प्लस 2 हमने यहां से भी कॉमन उठा के यहां रखा, तो यहां पर क्या बच गया, केवल 5 बच गया, बराबर में क्या हो गया, 0। अब हमारे ये 0 है, ये दोनों के साथ में है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, एक तो ये हो गया, और एक x प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। ये दोनों के साथ में बराबर में क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो x बराबर, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो चिन्ह किसका हो गया, ये माइनस का, और इस 5 को जब इधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 5। तो ये क्या है, हमारे इस द्विघात बहुपद के क्या है, ये शून्यांक है। क्या है, ये शून्यांक है। तो किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं, किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं, 2। तो इसको तो बोलते हैं एल्फा, क्या बोलते हैं इसको, एल्फा, और इसे क्या बोलेंगे हम, बीटा। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5। इनको, इसको एल्फा, इसको बीटा, या इसको एल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको क्या बोलते हैं, इनको, ये है, इसको बोलते हैं एल्फा, और ये क्या है, बीटा। एल्फा और बीटा, ये 2 हैं। तो समझ में आ गया कि शून्यांक क्या है, किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं। दूसरी बात, अधिकतम 2 शून्यांक होते हैं, और गुणांक क्या होते हैं, अब हम गुणांक के बारे में बात करेंगे। पहले हमने शून्यांक के बारे में बात किया, तो नंबर कंडीशन पे किसकी थी, शून्याङ्कों के बारे में। तो शून्याङ्क क्या होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे शून्याङ्क की। तो किसी द्विघात बहुपद में शून्याङ्क 2 होते हैं, 2 होते हैं। एक एल्फा और एक क्या होगा, बीटा। तो किसी द्विघात बहुपद में शून्याङ्क कितने होते हैं, 2 शून्याङ्क होते हैं, एक एल्फा, दूसरा बीटा। अब हम इसमें आगे करेंगे कि भाई शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, ये चीज पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा गुणांकों के बारे में
जानकारी लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा इसके अंदर क्या है, गुणांक। क्या है, गुणांक। गुणांक क्या है, तो गुणांकों के बारे में देखें तो हमारे पास में जो द्विघात बहुपद था क्या है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये हमारा क्या है, गुणांक है। गुणांक है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a होगा। क्या होगा, a होगा। उसके बाद में x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा हमारा जो x के आगे है वो क्या है, b, तो b है। और अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, c क्या है, हमारा अचर पद है। क्या है, अचर पद है। तो ये हमारे गुणांक हैं। क्या है, ये गुणांक हैं a b c। तो किसी द्विघात बहुपद में गुणांक कितने होते हैं, गुणांक है a b है, b है और c है। 3 गुणांक होते हैं और 2 क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। अब इसी के साथ में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले 2 सूत्र हैं उनको पढ़ते हैं। तो अगली कंडीशन है इसमें हमारी, पहला जो सूत्र है इसमें क्या है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास में एक सूत्र है। शून्यांकों का योगफल याद करने का सूत्र क्या है कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, अभी हमने पढ़ा था कि शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का क्या पूछ रहा है, योगफल। योगफल का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस का बीटा, ये हो गया हमारे शून्यांकों का योगफल। इसको इस तरह से लिखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, माइनस, तो ऐसे कैसे है, x का गुणांक क्या है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, और x का गुणांक क्या है b, तो b बटा a। ये हमारा पहला सूत्र हो गया। क्या हो गया, पहला सूत्र है शून्यांकों का योगफल का सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है इसमें, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का क्या है, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का क्या पूछ रहा है, उसने गुणांक पूछा है। तो मतलब एल्फा है, क्या है, एल्फा गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, बीटा, या डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा लगा दो या डॉट लगा दो, उससे पता चल जाएगा कि या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इस तरह से लिखें, कोई दिक्कत हो तो उसमें समझ जाएगा कि भाई हमने ये गुणा किया है। तो शून्यांकों का जो गुणनफल है वो क्या आ गया, क्या आ गया, अचर पद क्या है c बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। ये हमारा इसका सेकंड फॉर्मूला है। तो 2 फॉर्मूले हो गए, शून्यांकों का योगफल याद करने का फॉर्मूला, शून्यांकों का गुणनफल याद करने का फॉर्मूला। तो ये याद रखना है, योगफल क्या है एल्फा प्लस बीटा, गुणनफल क्या है एल्फा गुणा बीटा। ये काम आएंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन होने वाले हैं अभी। उसके बाद में हमारा है द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र। द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र। द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र क्या है,
ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र क्या है? तो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0। इस तरह से फॉर्मूला है। इसको वैसे जैसे हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा क्या है, योगफल, शून्यांकों का योगफल ऐसे लिख सकते हो। फिर एक्स का गुणांक, ठीक है, इतना ही लिखो, इसमें कोई ज्यादा वो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0 में। तो ये हमें याद रखना है, इससे हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, हम अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक याद करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करो। मतलब शून्यांक भी याद करवा रहा है, उसके साथ में शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको भी स्थापित करवा रहा है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करना क्या है, हमें द्विघात बहुपद कौन सा है इसमें हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ये हमारा द्विघात बहुपद है। सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में बदलो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 बराबर 0। हमें करना क्या है, सबसे पहले इनके ऊपर नंबर ऐड करने हैं। इस पे क्या है, 1 नंबर, इस पर 2 नंबर, इस पर 3 नंबर। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर 1 को किससे गुणा करना है, नंबर 3 से गुणा करना है। नंबर 1 को किससे गुणा करना है, नंबर 3 से गुणा करना है। नंबर 1 में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक क्या है, इसमें 1 है, गुणा तीसरा क्या है हमारा 10 है। 10 को 1 से गुणा करें तो 10 आए। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पर, या सोचनी विचारनी है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें। तो दिमाग लगाना है कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आने चाहिए। तो हम गुणा करेंगे 10 एकम 10, 10 एकम 10। उसके बाद में क्या करेंगे हम, इसमें कई कंडीशन होंगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। इस पे क्या किया, सबसे पहले हमने नंबरिंग किया, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद में पहले को किससे गुणा किया, पहले को तीसरे से, तो गुणा करने पर 10 आ गया। उसके बाद में जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो बीच वाला क्या है 7, इसको रखेंगे। अब ऐसी संख्या कौन सी है जिसको गुणा करने पर 10 आए, तो 5 दूनी 10 आ गया। कितना आ गया, 5 दूनी 10। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा करने पर ऐसी कौन सी संख्या आ रही है, जैसे 5 गुणा 2 करने पर कितना आ गया 10, प्लस 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया 7। तो हमारी कंडीशन यही बनी कि हमने जब हल किया तो कितना आ गया, इसमें 5 और 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है प्लस, यहाँ पर 7 की जगह क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। हमें करना क्या है, 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। तो 2 के कितने जोड़े बनाने हैं, हमें 2 जोड़े बनाने हैं। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो पहले जोड़े में इधर x है, इधर भी x है, x ले लिया मैंने इसमें से कॉमन, x लिया कॉमन। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर था, इसमें से एक x इधर ले लिया तो क्या बच गया, इसमें x बच गया प्लस, यहाँ पर देखो x इधर ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा प्लस का चिन्ह, किसका यहाँ पर प्लस। यहाँ पर जो चिन्ह है उसी को लेना है और उस चिन्ह को साथ साथ में गुणा भी करना है उनसे, क्योंकि चिन्ह अगर माइनस होगा तो आगे कुछ और ही परिवर्तन होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए कि
दोनों में सेम आ जाए। तो बताओ, इधर 2 है और इधर क्या है 10 है, तो इधर यहां से 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो 10 में भी 2 होता है, क्योंकि 5 दूनी 10, तो 2 ले लेंगे वहां से। तो सबसे पहले इसमें से 2 लिया कॉमन, 2 कॉमन लिया, 2 का भाग इसमें देंगे यहाँ पर, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर x बच गया, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार गया 2 पंजो 10, 5 बार गया, बराबर क्या आ रहा है 0। दोनों कंडीशनों में देखो कि इस कॉलम के अंदर और इसके अंदर दोनों सेम संख्या आ रही है। अगर इन दोनों कॉलमों के अंदर अगर सेम संख्या आ रही है, सेम मान आ रहा है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो अब क्या करना है हमें, इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें से कॉमन लेंगे, यहां पर x प्लस 5 हमने इसमें से बाहर लिया, इसमें से जब x प्लस 5 बाहर लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, केवल x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। चिन्ह किसका है, प्लस का। जब इसमें से x प्लस 5 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसमें से बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बच गया, x तो इधर बच गया और 2 इधर बच गया, बराबर में क्या है 0। दोनों के साथ में 0 लगा दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा क्या है x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 5 इधर गया तो किसका हो गया, 5 को पक्षांतरण करके इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 को पक्षांतरण करके इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अल्फा क्या आ गया हमारा, शून्य क्या क्या आ गए दोनों, ये तो हो गया हमारा अल्फा, कितना आ गया -5, और ये हमारा बीटा आ गया कितना, माइनस का 2। जरूरी नहीं है कि इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे क्वेश्चन में। तो हमारे शून्य के क्या आ गए, दोनों शून्य आ गए हमारे -5 और -2। ये हमारे 2 क्या है, शून्य हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शून्य याद करो। क्या पहला में क्या दे रखा है, शून्य याद करो। तो शून्य तो हमारे ये हो गए दोनों, एक आंसर तो इसका कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्या कह रहा है, तथा गुणांकों के बीच, सबसे पहले क्या निकालना है, हमें गुणांक निकालना है। हमारा समीकरण कहां पर है, ये रहा, x स्क्वायर प्लस का 7, x प्लस का क्या है 10। सबसे पहले a का मान क्या है बताओ, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a। तो सबसे पहले a क्या है, x स्क्वायर क्या, ये a है, ये b है और ये c है। सामान्य भाषा में समझो बिल्कुल, ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c। अगर 2 ही हो तो फिर आगे देखेंगे, ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c। तो a का मान कितना है 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसका मान क्या होता है 1। और अगर वो है ही नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर क्या है x, b का मान कितना है, b का मान कितना है यहाँ पर 7, और c का मान कितना है यहाँ पर 10। तो ये हमारे गुणांक आ गए, क्या आ गए हमारे ये गुणांक आ गए। अब गुणांक आने के बाद में हम क्या करेंगे, अब सत्यता की, इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्याङ्कों का योग। क्या होता है शून्याङ्कों का योग, -b/a। शून्याङ्कों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा ये रहा -5, चिन्ह किसका, प्लस का। बीटा का मान कितना है, -2। ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ही नहीं करना है, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाना है, पहले कोष्टक में जो भी मान है उसको रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो कोष्टक लगाना है, अगर यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बराबर में माइनस का, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है यहाँ पर 7, और ए का मान कितना है यहाँ पर 1। माइनस के 5 प्लस और -2 बराबर -7। तो -7 बराबर -7। पहले सत्यता की जांच होगी, शून्याङ्कों का योगफल दोनों में बराबर इक्वल आ गया। ये इतना इधर आया, इतना ही इधर आया, मतलब सत्य है। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, दूसरा है शून्याङ्कों का गुणनफल। सॉरी, गुणनफल क्या होगा, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। हाँ जी,
एल्फा कितना है, एल्फा ये रहा माइनस का 5 गुणा करेंगे, बीटा कितना है माइनस का 2, सी का मान कितना है 10, ए का मान 1। जब हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी माइनस को किसी माइनस से गुणा करते हैं तो सदैव क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी प्लस ही आता है, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 बराबर 10। ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो इसी प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब उदाहरण नंबर अगला है 3। तो उदाहरण हमारा 2 है। क्या है उदाहरण, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक याद करो। क्या याद करवाया, शून्यक। पहले तो हमें शून्यक निकालना है, फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। जो पिछले जो क्वेश्चन के अंदर जो प्रोसेस था वो के वही प्रोसेस इसके अंदर है। फर्क इतना है कि इसमें क्या है, वो पहले कंप्लीटली था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों थे। अब इसमें क्या है, 2 ही पद हैं, तो थोड़ा इसमें हमें कुछ सर्व समीका का प्रयोग करना पड़ेगा जो हमने 8th क्लास और 9th क्लास में की थी। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास में दे रखा है। पद कितने हैं, गुणा करने पर नंबर डालने हैं, पहले दूसरा और तीसरा। यहाँ तो 2 ही पद हैं, तो इनको कैसे तो गुणा करें, कैसे उनको जोड़े तोड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्थिति एक सर्व समीका है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होती है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये हमारी एक सर्व समीका है जो हमने बहुत बार पढ़ी है 8th में 9th में, और अब पढ़ रहे आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारी सर्व समीका है। तो इस सर्व समीका के अनुसार इसको हल करना है। हम एक बात जानते हैं कि जब किसी रूट में कोई संख्या हो और अगर उसका होल स्क्वायर करें इसका, तो ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। और ऊपर भी क्या है, 2 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, 2 की पावर 1 जो कि 2 ही है। तो यहां पर हमें क्या करना है, अंडर रूट में 2 है, इसका स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाता है, 2 ही होता है। तो मैं इस 2 के स्थान पर ये लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहां पर क्या है कि x स्क्वायर तो है ये, इसके बाद में ये x स्क्वायर है, तो इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, कि जैसे यहां पर इसकी जगह 3 ले लो। क्या ले लो, 3। तो क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 3 होता है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब हमारा ये फॉर्मूला यही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो लिखो ए का मान कितना है, x है, बी का मान कितना है, अंडर रूट 3 है। एक तो ये हो गया, ए का मान वापस कितना है, x है, चिन्ह किसका, माइनस का, और b का मान कितना है, अंडर रूट 3 है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। बराबर में क्या लिखेंगे, इसमें 0 डाल दो। क्या है, 0। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, और दूसरे में भी क्या है, x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 3 को हम ये लिख सकते हैं और इनको ये लिख सकते हैं, ऐसा हम इस बात को जानते हैं। तो क्या है, इसमें इसको इधर ले जाओ, पक्षांतरण करो, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 3 हो गया, और इधर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। ये क्या होगा, प्लस में हो गया। किसमें हो गया, ये प्लस में हो गया। तो इसके बाद में जब ये प्लस में हो गया तो ये तो हमारा एल्फा हो गया अंडर रूट 3, और ये क्या है हमारा बीटा। क्या है, ये हमारा बीटा। तो बीटा कितना हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। तो हमारे शून्यक क्या है, शून्यक क्या है हमारे, शून्यक आ गए दोनों के दोनों। एक तो आ गया अंडर रूट 3 माइनस में, और एक आ गया अंडर रूट 3 प्लस में। ये हमारे शून्यक आ गए इसके। अब शून्यक के बाद में हमें क्या निकालना है, इसके अंदर गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, इसके अंदर हमें गुणांक निकालने हैं। तो क्या है हमारा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। इसमें हमें क्या निकालना है, गुणांक। सबसे पहले ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम इस बात को जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके आगे क्या है, एक है, तो ये हो गया हमारा एक। बी का मान क्या होता है, बी का होता है एक्स का गुणांक। क्या होता है, एक्स का गुणांक। जो बी का मान होता है वो किसका गुणांक होता है, बी का मान होता है वो एक्स का गुणांक होता है। एक्स का मान कहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर एक्स है ही नहीं है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसका मान कुछ नहीं, उसका मान क्या होगा, 0। उसके बाद में सी का क्या है, अचर पद है। सी क्या है, अचर पद है। और अचर पद कितना दे रखा है, माइनस का 3। कितना दे रखा है, माइनस का 3। तो हमारे गुणांक हो गए, ये हमारे शून्यांक हो गए। तो उसके बाद में सत्यता की जांच कर दो क्वेश्चन में। तो नंबर फर्स्ट पर क्या है, शून्यांकों का योगफल। क्या है, शून्यांकों का योगफल। योगफल याद करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एल्फा कितना है, एल्फा ये रहा, कितना है, माइनस √3 प्लस √3 बराबर माइनस। बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, 0 है। ए का मान कितना है, 1 है। 3 में से 3 गया, प्लस के 3 √3 और माइनस √3 और प्लस के √3 में जब जोड़ करेंगे तो इसमें सदैव क्या आएगा, यहां पर 0, और इधर भी क्या हो गया, 0। सत्यता की जांच हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या है, एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल क्या है, एल्फा कितना है, माइनस √3 गुणा, और बीटा का मान कितना है, यहां से बीटा का मान है √3। सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 3, ए का मान 1। √3 और √3 गुणा करते हैं तो क्या होता है, √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 होता है। √2 और √2 करते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। √5 गुणा √5 करते हैं तो भी क्या होता है, 5 होता है। रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसमें √3 को गुणा करेंगे तो आपस में क्या होगा, 3, और ये हो गया 3। तो दोनों का मान आ गया हमारा -3 और -3। इसी के साथ में हमारा सेकंड उदाहरण कंप्लीट हुआ। थर्ड उदाहरण कौन सा है, ये तीसरा है कि बहुपद x² -3 के शून्यक याद कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन में शून्यंक निकालेंगे, उसके बाद में हम गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के बाद में फिर हमें सत्यता की जांच करनी है कि ये सत्य है या असत्य है। तो उदाहरण नंबर कौन सा है, 4। क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद याद करना है। क्या याद करना है, द्विघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यांकों का योगफल क्या है। पहली कंडीशन में क्या दे रखी है, शून्यांकों का योगफल। नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में शून्यांकों का योग। एक तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों को क्या बोलते हैं, एल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं, एल्फा प्लस बीटा। वो कितना दे रखा है, तो देखो यहां पर शून्यांकों का योगफल और क्या दे रखा है, तथा इनका गुणनफल। तो दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। 2 कंडीशन है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। गुणनफल क्रम से इसको बोलते हैं एल्फा गुणा बीटा। तो पहली क्या है, शून्यांकों का योगफल। आगे दे रखा है शून्यांकों का योगफल, तो आगे वाला मान क्या है इसमें, 3 माइनस क्या 3। तो शून्यांकों का योगफल तो हो गया माइनस का 3। और दूसरा क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जब हमारे पास में शून्यांकों का योगफल है, शून्यांकों का गुणनफल है, तो हम द्विघात बहुपद याद करेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद याद करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, x² - एल्फा प्लस बीटा
x प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। द्विघात बहुपद जो समीकरण है उसको निकालना हमें, एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है। कितना है, -3 है। तो -3 को कोष्टक में लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना। तो क्या लिखा मैंने, एल्फा प्लस बीटा को क्या लिखा, -3, और यहां पर क्या आ रहा है, x। ऐसे कैसे, एल्फा गुणा बीटा कितना आ रहा है, एल्फा गुणा बीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 लिख दो, बराबर में क्या आ रहा, 0। इसके बाद में एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3x ऐसे कैसे, प्लस का 2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा द्विघात, ये प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण, आंसर। तो इसी के साथ में हमारे उदाहरण, इस एक्सरसाइज के उदाहरण कंप्लीट हुए। हम अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।